नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 10 की सप्लीमेंट्री रीडर से क्वालिटी। जी, वर्ग 10 की सप्लीमेंट्री रीडर से क्वालिटी, और इसको लिखा है जॉन गाल्सवर्दी ने। तो आइए पहले जॉन गाल्सवर्दी के बारे में जानते हैं। बच्चों, जॉन गाल्सवर्दी जिनका जन्म 1867 और मृत्यु 1933 ईस्वी में हुई थी। एजुकेटेड एट हैरो का अर्थ हुआ इनकी शिक्षा दीक्षा हैरो विश्वविद्यालय में हुई थी। विगन टू राइट एट द एज ऑफ 25 फॉर हिज ओन अम्यूजमेंट। बच्चों, अम्यूजमेंट का मतलब होता है इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। यानी इन्होंने स्वयं के मनोरंजन के लिए एट द एज ऑफ 28 साल की आयु में ही बिगन टू राइट, यानी 28 साल की आयु में स्वयं के मनोरंजन के लिए इन्होंने लिखना शुरू किया। ही कंसिडर्ड, ये मानते थे। ही कंसिडर्ड मतलब जॉन गाल्सवर्दी कंसिडर्ड, मानते थे। द आइलैंड फारिसिस वाज हिज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। बच्चों, द आइलैंड फारिसिस को ये अपनी पहली महत्वपूर्ण रचना मानते थे। एज ए नॉवेलिस्ट, एक नॉवेलिस्ट के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में गाल्सवर्दी चीफली नोन, यानी गाल्सवर्दी मुख्यतः जाने जाते हैं फॉरजाइड सागा। ये बच्चों अपने फॉरजाइड सागा के लिए एक नोवेलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। ही रोट अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ नॉवेल्स। बच्चों, कंसिडरेबल नंबर ऑफ नॉवेल्स का मतलब हुआ कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में इन्होंने नॉवेल्स, उपन्यास लिखे, शॉर्ट स्टोरीज, लघु कथाएँ लिखी, एंड प्लेस का मतलब होता है नाटक। मतलब जॉन गाल्सवर्दी ने काफ़ी संख्या में, पर्याप्त संख्या में नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़ और प्लेज लिखी है। हीज वर्क्स ऑफन डील विथ। बच्चों, डील विथ का मतलब चर्चा करना, विवेचना करना। हीज वर्क्स ऑफन डील विथ ए स्पेसिफिक सोशल ग्रीवांसेज। बच्चों, सोशल ग्रीवांसेस का मतलब होता है सामाजिक शिकायत या व्यथा। सच एज द डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड का मतलब दोहरा मापदंड या मानक। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। अपर एंड लोअर क्लासेस का मतलब होता है समाज के उच्च और निम्न वर्ग। इसको समझिए आप। हिज वर्क्स ऑफन डील विथ। बच्चों, वर्क्स का मतलब रचनाएं, अर्थात जॉन गाल्सवर्दी की रचनाएं जो है ना, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग पर लागू होने वाले न्याय के दोहरे मानक या मापदंड जैसे विशिष्ट सामाजिक शिकायतों की चर्चा करती हैं। तो आइए बच्चों, क्वालिटी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए जॉन गाल्सवर्दी क्या कहते हैं। आई न्यू हिम, मैं उसको जानता था। जॉन गाल्सवर्दी कहते हैं आई न्यू हिम, मैं उसको जानता था फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, यानी मैं अपनी भरी जवानी के दिनों से उसको जानता था। ही मेड माई फादर्स बूट्स, वह मेरे पिताजी के जूते बनाता था। इनहैबिट का मतलब होता है बच्चों रहना। इनहैबिटिंग विथ हिज एल्डर ब्रदर, वह अपने बड़े भाई के साथ रहता था। टू लिटिल शॉप्स लेट इनटू वन, दो छोटी छोटी दुकानें थीं जो अब एक हो गई थीं। इन ए स्मॉल बाई स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में वह दुकान थी। नाउ नो मोर, अब वह गली नहीं रही। बट देन मोस्ट फैशनेबली प्लेस इन द वेस्ट एंड, इंग्लैंड की वो जगह है बच्चों वेस्ट एंड, लंदन की। तो वेस्ट एंड के सबसे फैशनेबल जगह पे वह दुकान थी, वह गली थी। यद्यपि वह गली नहीं रही, उसी गली में उसकी दो छोटी छोटी दुकानें, जिसको एक कर दिया गया था, अपने भाई के साथ रहता था। और मैं भरी जवानी के दिनों से उसके पास जाता था क्योंकि वह मेरे पिताजी के जूते बनाता था। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। बच्चों, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है यहाँ पे क्वाइट डिस्टिंक्शन लिखा हुआ है, तो उस दुकान की अपनी विशेषता थी बच्चों, कुछ निश्चित वहाँ पे अंतर था। देयर वॉज नो साइन, साइन का मतलब चिन्ह या संकेत। देयर वॉज नो साइन upon इट फेस अदर दैन हिज ओन नेम ऑफ जेसलर ब्रदर्स। बच्चों, जेसलर ब्रदर्स के अलावा उस दुकान के सामने कोई भी साइन नहीं था, कोई भी संकेत नहीं था। मतलब दुकान के सामने कुछ भी अंकित नहीं था, सिर्फ उस पर लिखा हुआ था जेसलर ब्रदर्स। एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और उस दुकान की खिड़की में कुछ पेयर्स का मतलब जोड़ा होता है, जूतों की कुछ
जोड़े रखे हुए थे, यानी कुछ जोड़े जूते खिड़कियों में रखे हुए थे और जेसलर ब्रदर लिखा हुआ था, इसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं था। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, वह उन्हीं जूतों को बनाता था जो उसे ऑर्डर अर्थात आदेश बनाने के लिए आदेश दिया जाता था। एंड इट सीम्ड सो, आगे लिखा है बच्चों, एंड इट सीम्ड सो इनकंसीवेबल। इट सीम्ड सो इनकंसीवेबल का मतलब होता है अकल्पनीय, जिस पर विश्वास करना कठिन हो। दैट ओनली व्हाट ही मेड कुड एवर हैव फेल्ड टू फिट, यानी यहाँ पे जॉन गाल्सवर्दी कहते हैं कि यह सोचना अकल्पनीय था, यानी यह अकल्पनीय था कि वह जो जूते बना देता था ना, वह किसी व्यक्ति के पैरों में फिट न हो, यह सोचना अकल्पनीय था, यानी इतना बेहतरीन जूता वो बनाता था। आई वॉज प्रोमोटेड टू हिम एट द एज ऑफ 14, यानी 14 साल की आयु से मैं उसके पास जाता था क्योंकि वह मेरे पिताजी के जूते बनाता था। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड seem to me then and still seems to me mysterious and wonderful। बच्चों यहाँ पे जॉन गाल्सवर्दी कहते हैं कि 14 साल की आयु से मैं उसके पास जूते बनवाने जाता था। सच बूट्स एज ही मेड, यानी जो जूते वो बनाता था, सिम्ड टू मी देन, यानी उस वक्त जब मेरी आयु 14 थी उस वक्त भी मुझे लगते थे, एंड स्टिल सिम्स टू बी, और आज भी मुझे लगते हैं, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, जादुई और अद्भुत। यानी वह जो जूते बनाता था ना, वह मुझे कल भी लगते थे और आज भी लगते हैं। कैसे? जादुई और अद्भुत। क्यों कह रहे हैं जॉन गाल्सवर्दी, आगे स्पष्ट होगा। आई रिमेंबर, बच्चों जॉन गाल्सवर्दी कहते हैं आई रिमेंबर, मुझे याद है, वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे, कि एक दिन मैंने शाई रिमार्क्स, शर्माते शर्माते एक टिप्पणी की थी। मैंने उस व्यक्ति से, जूते बनाने वाले से कुछ कहा। क्या कहा सुनिए। while stretching out to him my youthful foot, मैंने अपने जवानी के पैरों को उनके सामने पसारते हुए एक बार कहा था, isn't it awfully hard to do Mr. जेसलर साहब, क्या जूते बनाना कठिन काम नहीं है? मैंने अपने पैरों को उनके सामने पसारते हुए कहा। एंड हिज आंसर, और उनका जवाब सुनिए। गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, बच्चों बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी। उनकी दाढ़ी जो थी ना वो लाल रंग की थी, तो लाल रंग की दाढ़ी के बीच उनका मुंह जो था ना वह छिपा हुआ था, तो लाल रंग की दाढ़ी के बीच से एक अचानक मुस्कान निकली और उन्हें जवाब दिया मुस्कान के साथ, इट इज़ एन आर्ट, जूते बनाना कला है बाबू। बाबू तुम पूछ रहे हो कि यह कठिन काम है ना, तो सुन लो, जूते बनाना एक कला है, इट इज़ एन आर्ट। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, यानी उनके पास जो मिस्टर जेसलर थे ना, जो जूता बनाते थे, उनके पास बार बार जाना संभव नहीं था। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, क्योंकि उनके जूते बहुत दिनों तक टिकते थे। लास्ट का मतलब टिकना, क्योंकि उनके जूते भयानक रूप से टिकते थे, बहुत दिनों तक टिकते थे, इसलिए उनके पास बार बार जाना संभव नहीं था। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, बच्चों वे जूते जो वो बनाते थे ना, उनके जूतों में टेम्पररी यानी बियॉन्ड समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, यानी अस्थाई से उनके जूते में कुछ अलग था। कुछ मतलब इस प्रकार से कहा जाए कि उनके जूते, सभी जितने अन्य लोग जूते बनाते थे ना, उन सभी जूतों से इनका जूता बिल्कुल भिन्न होता था, और लगता था कि जूते बनाने में की जितनी कलाएं होती हैं ना, सारी कलाएं उनके जूतों में स्टिच कर दी गई थी। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जूते बनाते थे वो। अब आइए इनकी दुकान के बारे में देखते हैं, कैसे प्रवेश किया जाता है। वन वेंट इन, यानी कोई व्यक्ति उनके दुकान में जाता था। नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स, जैसे आप अन्य दुकानों में जाते हो ना, वैसे आप उनके दुकान में नहीं जाते थे। इन द मूड ऑफ प्लीज सर्व मी एंड लेट मी गो, आप अन्य दुकानों में जाते हो, दुकानदार से कहते हो कि आप मुझे, है ना, मैं जो वस्तु मांग रहा हूँ वो मुझे दे दो और फिर मैं ले करके चला जाऊँगा। आप यही कहते हैं ना कि भाई सामान दो, मुझे जाना है। लेकिन उनके दुकान में ऐसा नहीं था, बट रेस्टफुली, उनके दुकान में आराम से जाया जाता था। एज वन एंटर्स अ चर्च, जैसे कोई चर्च में पूजा करने के लिए जाता हो, वैसे शांतिपूर्वक उनके दुकान में जाना पड़ता था।
एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और उनके दुकान में एक ही वुडन चेयर थी, एक ही लकड़ी की कुर्सी थी, उस कुर्सी पे बैठना होता था। एंड वेटेड, और वहाँ पे बैठ करके चुपचाप प्रतीक्षा करना पड़ता था। फॉर देयर वॉज नो बडी, फॉर देयर वॉज नेवर एनी बडी देयर, क्योंकि दुकान में कोई होता नहीं था, वहाँ पे कोई ग्राहकों को सर्व करने के लिए होता नहीं था। सून ओवर द टॉप एज ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ वेल, उनका दुकान जो था ना वो एक प्रकार से देखा जाए तो ए सॉर्ट ऑफ वेल था, एक प्रकार से वो कुआं के समान था, यानी एक दुकान नीचे था और एक दुकान उसके ऊपर था। रेदर डार्क, एकदम अंधेरा, एंड स्मेलिंग सूदिंगली ऑफ लेदर, और उनके दुकान से चमड़े की खुशबू आती थी। व्हिच फॉर्म्ड द सोप, और इसी से उनका दुकान बना हुआ था बच्चों। वह एक प्रकार का कुआं था, अंधेरा था, चमड़े की गंध आती थी। व्हिच फॉर्म्ड द सोप, और इसी से उस दुकान का निर्माण हुआ था। जैसे आप चर्च में प्रवेश करते हो वैसे उनके दुकान में शांतिपूर्वक प्रवेश करना पड़ता था। एक ही लकड़ी की कुर्सी थी, उसी पर बैठना पड़ता था और फिर इंतज़ार करना पड़ता था। देयर वुड बी सीन हिज फेस, और तब वहाँ पे उनका चेहरा दिखाई पड़ता था। देयर वुड बी सीन हिज फेस, और दैट ऑफ हिज एल्डर ब्रदर पियरिंग डाउन, या तो वो आते थे, यानी या तो उनका चेहरा दिखता था या उनके एल्डर ब्रदर, उनके बड़े भाई का चेहरा दिखता था। पियरिंग डाउन, नीचे की ओर, ऊपर के तल्ले से पियरिंग डाउन, नीचे की तरफ वे लोग देखते थे। ए गटरल साउंड and the tip top of his slippers beating the narrow wooden chairs, and he would stand before one without coat, और वो ऊपर से नीचे की ओर झांक करके देखते थे और फिर सीढ़ियों के सहारे वे नीचे उतरते थे। नैरो वुडन स्टेयर्स, एक पतली वहाँ पे लकड़ी की सीढ़ी थी, उसी सीढ़ी के सहारे चप्पल पहन करके लोग उतरते थे और चप्पल की टिप टैप की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और फिर वो बिना कोट के ही आपके सामने खड़े होते थे। ए लिटिल बेंट, थोड़ा झुक करके खड़े होते थे। इन लेदर एप्रॉन, और वो चमड़े की ही एप्रॉन भी पहने हुए थे। विथ स्लीव्स टर्न्ड बैक, और जो वो कपड़ा पहने हुए थे, जो कपड़ा पहन शर्ट जो पहने हुए थे ना, उसकी स्लीव को, उसकी बाँ को टर्न बैक, मोड़ करके पीछे चढ़ा लिए होते थे। ब्लिंकिंग, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना ब्लिंकिंग, इसका मतलब आंखें झपकाना होता है, और उनकी आंखें वो झपक रही होती थी। एज इफ अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, मानो जैसे वो जूते की दुनिया में खोए हुए हों और अचानक किसी ने उनको अवेकन्ड कर दिया हो, जगा दिया हो। और लाइक एन आउल, या वो किसी उल्लू की तरफ प्रतीत होते थे। सरप्राइज्ड इन डे लाइट एंड एनॉयड एट दिस इंटरप्शन, बच्चों इंटरप्शन का मतलब होता है रुकावट या अवरोध। तो ऐसा प्रतीत होता था कि वे जूतों की दुनिया में खोए हुए हों और किसी ने उनको जगा दिया हो, या एक उल्लू की तरह जो दिन के उजाले में चौंक गया हो और चौंकाने वाले पर नाराज भी हो, ऐसा वो प्रतीत होते थे। वृद्ध थे वो, बिना कोट के ही नीचे आते थे। ए लिटिल बैंड, थोड़ा झुक करके खड़े होते थे। लेदर का एप्रॉन पहने हुए थे और अपनी शर्ट की बाँह को पीछे मोड़ लिए हुए थे। इस प्रकार का उनका अपीयरेंस था। एंड आई वुड से, और जब वो मेरे सामने आते, आई वुड से, तब मैं कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर जेसलर, जेसलर साहब कैसे हैं। हाउ डू यू डू, जेसलर साहब कैसे हैं। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मुझे एक जोड़ा रसियन चमड़े का जूता बना देंगे, मैंने उनसे कहा। विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे, विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे। ही वुड लीव मी रिटायरिंग, यानी वह मुझे छोड़ करके चले जाते थे। व्हेन सी केम, जहाँ से वो आए थे, मतलब ऊपरी तल्ले से वे आए हुए थे, वहीं चले जाते थे। और इन टू द अदर पोर्सन ऑफ द शॉप, या दुकान के दूसरे हिस्से में चले जाते थे। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और मैं वहीं एकमात्र जो लकड़ी की कुर्सी थी ना, आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट, मैं वहीं बैठ करके आराम फरमाता रहता था। इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और उनके व्यापार की जो खुशबू थी ना, उसको मैं अपने शरीर में श्वास के द्वारा लिया करता था और वहीं पे आराम फरमाया करता था, और वे लौट करके वहीं चले जाते जहाँ से वो आए थे। सून ही वुड कम बैक, और शीघ्र ही वे फिर से वापस आते। होल्डिंग इन हिज थीन वेंड हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और फिर वो लौट करके आते थे और अपने पतले हाथों में होल्ड पकड़े हुए थे। ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, यानी एक गोल्ड ब्राउन लेदर चमड़े को अपने हाथ में पकड़े हुए फिर से मेरे पास आते थे। विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट, और उनकी आंखें उन चमड़ों पे ही टिकी रहती थी
और उनकी आँखें जो थी उन्हीं चमड़ों पे टिकी हुई रहती थी। एंड वुड रिमार्क, और फिर कहते व्हाट अ ब्यूटीफुल पेस, कितना सुंदर है ना चमड़ा, कितना सुंदर चमड़ा है ना, वो मुझसे कहते। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और जब मैं भी कह देता कि हाँ बहुत सुंदर है, ही वुड स्पीक अगैन, तब वो फिर से कहते व्हेन डू यू वांट देम, जूते कब चाहिए, तब वो फिर से कहते व्हेन डू यू वांट देम, जूते कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, और तब मैं जवाब देता ओह एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, आप अपनी सुविधा, एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, यानी जितनी जल्दी आप अपनी सुविधा के हिसाब से बना सकें मुझे जूते दे देंगे। एंड ही वुड से, और वो कहते टुमारो फोर्टनाइट, यानी है ना कल, वो एक पक्ष के बाद कल मैं जूते आपको दे दूंगा। वो कहते, कौन कहते हैं बच्चों, जूता बनाने वाला, उनका क्या नाम था, मिस्टर जेसलर। क्या कहते वो कि टुमारो फोर्टनाइट, यानी मैं आपको एक पक्ष में ये जूते वापस कर दूंगा, अर्थात मैं एक पक्ष में 15 दिनों में ये जूते आपको मैं बना दूंगा। और इफ़ ही वेयर हिज एल्डर ब्रदर, और अगर उनके बड़े भाई होते ना, तो आई विल आस्क माई ब्रदर, तो कहते कि मैं अपने भाई से पूछ के बताऊंगा कि जूते कितने दिन में मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। देन आई वुड रिमेंबर, देन आई वुड मरमर, तब मैं भुनभुना करके कह थैंक यू, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग जेसलर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, तब मैं उनको धन्यवाद देता, उनको नमस्कार कहता और वो भी मुझे नमस्कार कहते। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और जो अपने हाथ में गोल्ड ब्राउन रंग का चमड़ा लिए हुए थे ना, अब भी वो चमड़े को ही देखा करते थे। एंड एज आई मूव टू द डोर, और ज्यों ही मैं दरवाजे की ओर बाहर निकलने के लिए आता, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स रिस्टोरिंग हिम अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, और फिर से वो सीढ़ियों के सहारे उसी चप्पल पहने हुए टिक टैक की आवाज़ के साथ ऊपर चले जाते, अपने वो जूतों की सपने में, जूतों की दुनिया में फिर से खो जाते, और मैं बाहर उनके कमरे से निकल जाता। आई कांट फॉरगेट दैट डे, यहाँ पे देखिए बच्चों जॉन गाल्सवर्दी कहते हैं आई कांट फॉरगेट दैट डे, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता, ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, जिस दिन मुझे उनसे कहना पड़ा था। आई कांट फॉरगेट दैट डे, मैं उस दिन को भूल नहीं सकता जिस दिन मैंने उनसे कहा था, मिस्टर जेसलर द लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रिक्ड, यू नो, जेसलर साहब जो पिछली बार जो एक जोड़ा जूता आपने दिया था ना, क्रिक्ड, वो चरमरा गया, जूता खराब हो गया है। मैंने उनसे कहा कि जो पिछला जूता आपने दिया था ना वो ख़राब हो गया है, वो चरमरा गया है। ही लुकड एट मी फॉर ए टाइम विदाउट रिप्लाइंग, बिना जवाब दिए ही लुकड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा, कुछ बोला नहीं, मेरी तरफ घूर करके देखा। एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, एज इफ का मतलब होता है मानो, एक्सपेक्ट का मतलब होता है बच्चों उम्मीद करना, मानो वह मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे टू विड्रॉ, कि मैं अपने उस कथन को वापस ले लूं और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, या मैं अपने कथन में कुछ संशोधन कर दूं। इस प्रकार की नज़र से वो मुझे देख रहे थे जब मैंने कहा कि आप जो पिछली बार जो जूता दिए थे ना वो टूट गया है, वो चरमरा गया है, क्रीक हो गया है। तब देन सेड, और तब उन्होंने कहा इट शुड नॉट हैव क्रैक्ड, जूतों को चरमराना नहीं चाहिए। इट डीड आई एम अफ्रेड, मैंने कहा कि हाँ आपके जूते चरमरा आ गए हैं। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, आई डोंट थिंक सो, उन्होंने कहा कि जूते शायद आप उनको पानी में भिगोए होंगे या जूता पानी में भीगा होगा इसलिए चरमराया होगा। मैंने कहा नहीं, जूते पानी में नहीं भीगे हैं। तब देखिए क्या होता है। एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज, और इस बात को सुनने के बाद उन्होंने अपनी नज़रों को झुका लिया। लोअर्ड हिज आइज, उन्होंने अपनी नज़रों को झुका दिया। एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग, उन्होंने अपनी नज़रों को लोअर कर लिया, झुका लिया। एज इफ मानो हंटिंग फॉर मेमोरी, अपनी स्मृति में, अपनी यादों में उन जूतों को क्या कर रहे हो, ढूंढ रहे हो कि वे कौन जूते थे और क्यों क्रिक किए, है ना, वे ढूंढ रहे थे। एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग, और अब मुझे अपने आप पे दया आ रही थी, तरस आ रही थी कि मैंने क्यों इस गंभीर मामले को इनके सामने रखा कि ये फिर से जूतों की दुनिया में क्या हो गया, डूब गए और उस जूते को याद करने लगे जो अभी मैं शिकायत कर रहा हूँ। सेंड देम बैक ही सेड आई विल लुक एट देम, सुनिए बाबू जूतों को मेरे पास वापस भेज दीजिए। सेंड देम बैक, जूतों को वापस भेज दीजिए। आई विल लुक एट देम, मैं जूतों को फिर से देखूंगा। और फिर आगे क्या कहते हैं सुनिए। सम बूट्स ही कॉशन्ड स्लोली, उन्होंने धीरे से चेताया कि सम बूट्स, कुछ जूते, आर बैड फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही
यानी बनाने के दिन से ही वो ख़राब होते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम ऑफ योर बिल, आप जूते वापस कर दीजिए बाबू। अगर मैं जूतों को ठीक ना कर सका तो मैं जूतों का पैसा जो होगा ना वो वापस कर दूंगा, उन्होंने मुझसे कहा। एक दिन की और घटना सुनिए बच्चों। वंस मीन्स एक बार, वंस ओनली आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इन टू हिज शॉप इन ए पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फॉर्म। एक दिन की बात है कि मैं एब्सेंट माइंडेडली यूं ही उनके दुकान में चला गया। एक दिन की बात है कि मेरा ध्यान कहीं और था, एब्सेंट माइंडेडली, और मैं यूं ही उनके दुकान में चला गया। और उस दिन मैं उस जूते को पहना हुआ था जिसको मैंने एमरजेंसी में, हड़बड़ाहट में एक बड़े दुकान से ख़रीदा था, एक बड़े शोरूम से ख़रीदा था। उस जूते को पहन करके मैं यूं ही उनके दुकान में चला गया। ही टुक माई आर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर। आज चूँकि जूते ऑर्डर करने थे तो ही टुक माई आर्डर, उन्होंने मेरी आर्डर ले ली। विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, आज उसने मुझे बिना चमड़ा दिखाए मेरा आर्डर ले लिया। एंड आई कुड फील his eyes penetrating the inferior covering of my foot at last, he said। मतलब हड़बड़ी में मैं उनके दुकान में उस जूते को पहन करके चला गया जिसको मैंने किसी अन्य बड़ी शोरूम से लिया हुआ था। उस दिन उन्होंने मेरा आर्डर ले लिया, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे कोई चमड़ा नहीं दिखाया। एंड आई कुड फील, और मैंने महसूस किया कि उनके आंखें जो है ना पेनिट्रेट कर रही थी, यानी घुसने की कोशिश कर रही थी। द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, यानी मेरे पैर पे जो जूते थे ना, उस जूते की जो इन्फीरियर कवरिंग थी, जो उसका घटिया आवरण था ना, उसी आवरण को उनकी आंखें घूर रही थी। और एट लास्ट ही सेड, और घूरते हुए उस जूते की इन्फीरियर क्वालिटी को घूरते हुए उन्होंने कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स। साहब, बाबू, ये मेरे जूते नहीं हैं। देखिए बच्चों, वे जूते भी पहचान जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरे जूते नहीं हैं। बच्चों, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अगले पार्ट में समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। अगर क्वालिटी आपको अच्छी लगी तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों से शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।